लखनऊ में इको टूरिज्म पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इको टूरिज्म संवाद के एक दिवसीय इस संवाद कार्यक्रम में समापन कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी, प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री मनोज सिंह जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री सुधीर कुमार शर्मा जी, इको टूरिज्म संवाद कार्यक्रम में उपस्थित इको टूरिज्म के क्षेत्र के हमारे सभी विशेषज्ञगण, पर्यावरणविद, टूर ऑपरेटर्स और अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, देश के हृदय स्थल के रूप में माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन और आज उसका लोगो भी आप सबके सामने यहां पर समर्पित हुआ है। मैं सबसे पहले इस संवाद कार्यक्रम में आप सब ने उपस्थित होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन या इको पर्यटन के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रख करके आज इस संवाद कार्यक्रम में आप सहभागी बने हैं। मैं आप सबका प्रदेश की राजधानी में प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में हमारा जो नवगठित इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है, यह एक कदम और आगे चढ़ा है। अब इसने अपना लोगो जारी किया है। पिछले एक वर्ष के अंदर क्या कुछ गतिविधियां इनके माध्यम से प्रारंभ हुई है और उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं, इसकी छोटी सी एग्जीबिशन आपने इको टूरिज्म से संबंधित बाहर भी देखी होगी। हम सब जानते हैं देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है, देश का हृदय स्थल भी है। यहां पर पर्यटन की जो संभावनाएं हैं वह गत वर्ष उत्तर प्रदेश में आए हुए 48 करोड़ पर्यटकों की संख्या हम सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करती है। यानी उत्तर प्रदेश की आबादी की लगभग दुगनी संख्या उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि आई थी। लेकिन इसमें ज्यादातर जो टूरिस्ट था, ज्यादातर जो पर्यटक था, वह स्पिरिचुअल टूरिज्म की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में आया था। काशी में संख्या 2023 में 10 करोड़ से अधिक थी। मथुरा वृंदावन में गत वर्ष यह संख्या 7.5 करोड़ से अधिक थी। अयोध्या में गत वर्ष यह संख्या 5 करोड़ से अधिक थी। और आप जानते हैं कि अयोध्या में प्रभु राम के 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होने के कारण अब वहां पर इसकी संख्या और कई गुना बढ़ रही है। यानी एवरेज 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रतिदिन अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या धाम में आ रहे हैं।
अगर आप देखेंगे संख्या काफी इसमें बढ़ोतरी होनी है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर अलग अलग ऐसे बहुत सारे साइट हैं जहां पर लोग जाते हैं। लखनऊ के बगल में नैमिषारण्य है, चित्रकूट है, सुखतीर्थ है, विंध्यवासिनी धाम है, मां पाटेश्वरी धाम है, मां शाकंभरी धाम सहारनपुर है, या बौद्ध तीर्थ स्थल चाहे वह कपिलवस्तु हो, चाहे वह सारनाथ हो, कुशीनगर हो, श्रावस्ती हो, संकिसा हो, या जैन तीर्थ स्थलों के लिए या सूफी परंपरा से जुड़े हुए स्थलों के लिए, यानी अनेक संभावनाएं स्पिरिचुअल टूरिज्म की पहले से यहां मौजूद है। और ये संभावना बताती है कि अगर स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए यहां पर स्पेस है, इसका मतलब मानव सृष्टि और जीव सृष्टि का एक उद्गम स्थल है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर देखना है तो सोनभद्र में फासिल पार्क को एक बार आप जाकर के देखिए। यानी उसकी जो उम्र है उतनी ही है जितनी जीव सृष्टि की है। लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व के वे सब फासिल वहां पाए जाते हैं। ऐसे अनेक स्थल आपको मिलेंगे, अनेक प्राकृतिक सरोवर मिलेंगे, ताल मिलेंगे। 15,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल तो हमारे पास केवल वन संपदा है। अच्छे पौराणिक काल के, ऐतिहासिक काल के वन उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। और मैं जब देखता हूं, मुझे उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में जब जाने का अवसर प्राप्त होता है, एक बात मन में जरूर आती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वन भारत और नेपाल सीमा में सुरक्षित हैं। बहराइच, श्रावस्ती में, बहराइच में, बलरामपुर में, लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में। लेकिन जब उस पार हम जाते हैं नेपाल की तरफ तो वहां एकदम वन पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। और इसीलिए चाहे वह चोका हो, चाहे वह दुधवा हो, चाहे वह पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो, और अब तो हम लोग चित्रकूट में भी और बिजनौर के अमानगढ़ में भी टाइगर रिजर्व के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तेजी के साथ इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। अनेक संभावनाएं इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से मौजूद है, हम सब जानते हैं। यानी अगर स्पिरिचुअल टूरिज्म का स्थान है तो अवश्य ही हेरिटेज टूरिज्म का भी और इको टूरिज्म का भी स्पेस वहां उतनी ही संभावनाएं उसके पास मौजूद हैं। और उन्हीं संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए लोगों का इसके प्रति आकर्षण बढ़े, मनोरंजन भी हो, ज्ञानवर्धन भी हो, अतीत और इतिहास के साथ जोड़ने का अवसर भी प्राप्त हो, और भावी चेतावनी के प्रति हम सब जागरूक भी हो सकें। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश ने अपना इको टूरिज्म बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के पीछे का उद्देश्य ही यही है। अभी हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री जैसा कह रहे थे, इस बार जून की गर्मी मुझे लगता है लंबे समय तक उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को याद आएगी। टेम्परेचर कितना ऐसे बढ़ रहा था जैसे किसी साइकिल का चक्का घूम रहा हो, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। लोग असहाय थे, असमंजस की स्थिति में थे। लेकिन इसके लिए कोई उत्तरदायी कोई दूसरा नहीं है, हम सबकी स्वार्थी गतिविधियां ही इसके लिए जिम्मेदार भी हैं। अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करने की हमारी जो प्रवृत्ति है,
इसने इस प्रकार की स्थिति हम सबके सामने पैदा की। अनेक नदियों के जल सूख गए, स्रोत सूख गए, सूखी पड़ी हुई थी। आप लखनऊ में हैं। लखनऊ में हम लोग एक नाइट सफारी बना रहे हैं कुकरेल के पास, और कुकरेल के नाइट सफारी के पहले हम एक नदी को जीवित करने वाले हैं लखनऊ में। उसका नाम है कुकरेल नदी। कभी कुकरेल नदी थी जो गोमती की सहायक नदी थी, आदि गंगा। गोमती को आदि गंगा भी कहते हैं। पीलीभीत से निकल करके और वाराणसी में ये मां गंगा के साथ इसका मिलन होता है। लेकिन गोमती की सहायक नदी कुकरेल नदी को लोगों ने नाला बना दिया। नाला बना करके उसमें अवैध निर्माण कर दिए, कब्जे हो गए, और कब्जा इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, पिछले 4 दशक में इतना बढ़ गया कि अब वह स्वयं ही न केवल नदी के लिए बल्कि यहां के पर्यावरण के लिए एक चुनौती बन गई थी। और फिर 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया। नहीं, कुकरेल को नाला नहीं, उसको फिर से नदी बनाना है। और नदी बनाने के लिए उस लड़ाई को यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़े, और मुझे प्रसन्नता है 8000 से अधिक ऐसे जितने इलीगल स्ट्रक्चर थे उन सबको हम लोगों ने उसके पेट से अब तक निकाल करके बाहर फेंका है, उसको हटाया है। जिनका पुनर्वास करना था उन्हें पुनर्वास भी किया है, जिन्हें दंडित करना था उन्हें दंडित भी किया है। और नदी, आप आश्चर्य करेंगे कि अभी 8000 स्ट्रक्चर हटे हैं, लेकिन इतने स्ट्रक्चर हटने के बाद नदी में पानी के नए स्रोत फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जब गर्मी थी, जब नदियां सूख रही थी, जल के स्रोत सूख रहे थे, तब कुकरेल में नए जल के स्रोत फूट रहे थे। ये दिखता है कि हमने जल के स्रोत अपने स्वार्थ के लिए स्वयं बंद किए हैं। लेकिन यही स्थिति अन्य जगहों पर भी है। हमने कभी भी उस दिशा में प्रयास नहीं किया है। और इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इस बात के लिए हमें आगाह कर रहा है कि ज्ञानवर्धन के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी हम अपनी प्रकृति के इस उपहार का उपयोग करें, लेकिन इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को एक लंबे समय तक ये उपहार इसी रूप में मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के रूप में प्राप्त होता रहे। इसलिए इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होनी चाहिए, हर पीढ़ी को अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। और उसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है। एक साथ जब आप चाहते हैं, एक कोई टूरिस्ट आता है तो अपने साथ एक व्यक्ति के लिए नहीं, अनेक लोगों के लिए वह रोजगार का सृजन भी करता है। और अगर संभावनाएं हैं तो उन संभावनाओं से वहां पे लाभ लेना। अगर हम सभी प्रकृति का संरक्षण करते हुए, पर्यावरण का संरक्षण करते हुए इन कार्यों को अपनाते हैं, इसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये चीजें आज हम सबको उन क्षेत्रों में जहां पर हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किए हैं, उसका लाभ हमें देखते हुए वहां बनता है। और मुझे प्रसन्नता है इको टूरिज्म के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने अलग अलग कार्य प्रारंभ किए, अनेक साइट हुई हैं। हमने इसके लिए जो कार्य प्रारंभ किए हैं, सोगी वर्गबा में भी काम प्रारंभ हुआ है, दुधवा में भी, चूका में भी, पीलीभीत टाइगर जो रिजर्व बना है उस क्षेत्र में भी अनेक लोग आ रहे हैं। लोगों को वहां देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लोगों को भी ये चीजें उन लोगों के मन में आती है कि वाह, ये वास्तविक है, वहां पर कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। एक वास्तविक जिंदगी में उन्हें प्रकृति को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं जब भी दुधवा में जाता हूं, अंदर जंगल के बीच जाता हूं, मैं देखता हूं कि अगर लखनऊ का टेम्परेचर 42 है तो हमें दुधवा के अंदर वो टेम्परेचर